नमस्कार। अमेरिका ईरान एक बार फिर जिनेवा में बातचीत के लिए आज आमने सामने बैठने वाले हैं। अमेरिका के प्रपोजल के बाद ईरान आज काउंटर प्रपोजल रखेगा, जिसमें वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बंद तो नहीं लेकिन कम करने के लिए जरूर तैयार हो गया है। उधर ईरान ने यह भी कह दिया है कि वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को बंद करने या मिसाइल की दूरी को सीमित करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब अहम सवाल ये कि क्या ईरान का प्रपोजल अमेरिका मानेगा? पहली नजर में यह होता नहीं दिख रहा है। तो दूसरा सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस थिंक टैंक एफडीडी के अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है, ये कहा है थिंक टैंक ने। ईरान की मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। ईरानी मिसाइलों की रेंज में कई अमेरिकी बेस हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने से इनकार कर रहा है ईरान। युद्ध से रोका जा सकता है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ये थिंक टैंक की तरफ से बयान सामने आया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच चीनी विश्लेषक विक्टर गाओ का बयान सामने आया है। चीन ईरान को हथियारों का सौदा करने का पूरा अधिकार है। युद्ध की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है, चीनी विश्लेषक का बयान। अमेरिका से जंग लड़ने के लिए ईरान ने अपनी तैयारियों को फाइनल टच दे दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को कैसे दहलाना है और किन हथियारों का इस्तेमाल करना है, यह सब फिक्स हो चुका है। आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्स ने दक्षिणी तट पर अभ्यास के दौरान साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि दुश्मन ने हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। युद्ध जैसा माहौल बनाया, दुश्मन के आर्टिफिशियल ठिकाने तैयार किए और ओरिजिनल हथियारों से आक्रामक प्रहार किया। अमेरिका के साथ जंग की टेंशन के बीच ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया है। आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्स ने दक्षिणी तट पर लार्ज स्केल जॉइंट एक्सरसाइज की। 2 दिन तक सेना के जवानों ने लार्ज स्केल पर अटैकिंग पावर का टेस्ट किया। बहुत बड़े इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी की गई और रणनीतिक तौर पर उन तमाम तैयारियों को परखा गया जो जंग के दौरान फायदा दे सकती है। आईआरजीसी की आर्मी की अलग अलग ब्रांच से जुड़े जवान अभ्यास में शामिल हुए। ट्रेनिंग का फोकस कोस्टल सिक्योरिटी पर था। इस दौरान जवानों ने ये रणनीति बनाई कि दुश्मनों को कैसे रोकना है, कैसे हमला करना है और किस तरह उन्हें अपने क्षेत्र से खदेड़ना है। सैन्य अभ्यास के दौरान ड्रोन, जहाज, जमीन से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट के साथ साथ आर्टिलरी की ताकत दिखाई गई। ड्रिल का सबसे अहम हिस्सा ड्रोन्स की बौछार के जरिए दुश्मन को चौंकाना था। ट्रेन्ड अफसरों ने जवानों को सुसाइड ड्रोन से प्रहार करने का तरीका बताया। इस दौरान अलग अलग टीमें बनाकर टोही मिशन चलाए गए और ड्रोन से सटीक हमले का अभ्यास किया गया। इस दौरान शाहेद 136 ड्रोन्स के जरिए भी दुश्मन को टारगेट करने की बारीकियां बताई गई। आईआरजीसी के कई जवानों के लिए यह अभ्यास नया अनुभव था। इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अमेरिका के साथ जंग जैसे हालात बने हैं और किसी भी वक्त सायरन बज सकता है। इसीलिए आईआरजीसी वॉर मोड पर है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो महज 12 मिनट के अंदर ही काउंटर अटैक कर दिया जाएगा।
इसीलिए हर मोर्चे पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी गई है। ग्राउंड फोर्स की ड्रिल भी आईआरजीसी की जंग की तैयारी का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस किस तरह टारगेट किए जा सकते हैं, इसका भी ब्लूप्रिंट ईरान ने बना लिया है। यही वजह है कि सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल यूनिट भी एक्टिव नजर आई। एडवांस नेविगेशन और घातक वॉरहेड वाली कई नई मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। इन मिसाइलों की मारक क्षमता का ग्राउंड टेस्ट कर ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। जंग से पहले इस तरह का अभ्यास करना ईरान की रणनीतिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरकीब है, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों को मैसेज दिया गया है। आईआरजीसी ईरान की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। इसमें करीब 2 लाख सैनिक हैं, जिनमें ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, कुद्स फोर्स और बसीज मिलिशिया शामिल है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की देखरेख का जिम्मा भी आईआरजीसी के पास ही है। इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद शिया मुस्लिम मौलवी शासन की रक्षा करने और नियमित सशस्त्र बलों को कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया था। आईआरजीसी की रिपोर्टिंग सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को है। मतलब सुप्रीम लीडर का जो भी ऑर्डर होता है उसे लागू करने का काम आईआरजीसी का है। जंग लड़नी हो या देश में विरोध की आवाजों को कुचलना, हर काम के लिए आईआरजीसी की अलग अलग यूनिट मुस्तैद रहती हैं। इसलिए अमेरिका के साथ तनाव के दौरान भी आईआरजीसी की भूमिका बेहद अहम है। लिहाजा ग्राउंड फोर्स की ड्रिल से साफ संकेत मिल रहे हैं कि खामेनेई ने अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया है। यानी अमेरिका का हमला होते ही ईरान भी काउंटर अटैक करेगा, ये तय हो चुका है। ईरान की जंगी तैयारी मिडिल ईस्ट में बड़ी और विनाशकारी तबाही का संकेत है। आईआरजीसी ने अपनी सभी यूनिट को अलर्ट रहने का आदेश दे दिया है। ड्रिल के जरिए हर विंग की ताकत परखी जा चुकी है। अब इंतजार बस इस बात का है कि युद्ध का आगाज कब होगा। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका के साथ जंग की तैयारी में जुटा ईरान बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान दुश्मन का खात्मा करने के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोडक्शन में जुटा है। अगर ईरान ने बायोलॉजिकल वेपन बना लिए तो अंजाम कितना घातक हो सकता है, समझिए इस रिपोर्ट में। ईरान बना रहा है न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक हथियार। मॉडर्न वॉरफेयर में दुश्मन से मुकाबले की रणनीति तैयार। बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ केमिकल वाला वॉरहेड मचाएगा हाहाकार। तेहरान के बाद तबाही का नया जखीरा, टारगेट पर अमेरिका। अमेरिका के सामने सरेंडर करने की बजाय जंग की तैयारी कर रहा ईरान पूरी दुनिया को चौंका रहा है। मिडिल ईस्ट का एक मुल्क सुपर पावर का मुकाबला कैसे करेगा, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका अपना सबसे बड़ा सैन्य बेड़ा मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स घातक हमले का संकेत दे रहे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार का दम भर रहा है। विनाशकारी जंग के खतरे के बीच ईरान की रणनीति को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजरायली सेना के सलाहकार अमीर अवीवी ने दावा किया है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन तेजी से चल रहा है। अवीवी के मुताबिक ईरान का फोकस केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने पर है। अवीवी ने ईरान के खतरनाक हथियारों को लेकर खुलासा दिसंबर में आई उन रिपोर्ट्स के बाद किया है, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि तेहरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइल्स के लिए एक नए वॉरहेड को डेवलप कर रहा है, जिनका इस्तेमाल वो मिडिल ईस्ट में रासायनिक और जैविक हमले करने के लिए कर सकता है।
अमीर अवीवी ने साफ किया है कि इजरायली सेना ईरान के केमिकल और बायोलॉजिकल बैलिस्टिक मिसाइल पावर को तबाह करने पर पूरा ध्यान दे रही है। अवीवी के मुताबिक ईरान के केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इजराइल के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसे लेकर ट्रंप प्रशासन को भी बताया जा चुका है। साथ ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का अहम पॉइंट बायोलॉजिकल वेपन भी है। इजराइल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के खतरे से निपटा जाए। ईरान ने अगर केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली मिसाइल दागी तो इजराइल के सामने अपने लोगों को बचाने की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि इजराइल में जो शेल्टर है वो सिर्फ कन्वेंशनल बमबारी से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोडक्शन के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने 2025 की जंग के बाद अपनी मिसाइल्स को पहले से काफी एडवांस कर लिया है। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है, इसलिए नेतन्याहू लगातार अमेरिका से सहयोग का जिक्र करते हुए ईरान को तबाह करने की धमकी देते रहते हैं। ईरान के पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन होने का दावा इसलिए भी पुख्ता हो रहा है क्योंकि दिसंबर और जनवरी में जब सत्ता विरोधी आंदोलन हुए थे तब उसे कुचलने के लिए IRGC ने पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बाद ईरान इंटरनेशनल ने जनवरी के आखिर में एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए अनजान केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों ने सांस लेने में परेशानी महसूस की, अचानक कमजोरी और चलने फिरने में भी दिक्कत की शिकायत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी शासन में भी इस बात की चर्चा है कि अगर उनके अस्तित्व पर खतरा आया तो वो अनकन्वेंशनल वेपन का इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा। यानी अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अपने केमिकल वेपन से प्रहार कर सकता है। बीते कुछ सालों में वॉरफेयर की तकनीक में तेजी से बदलाव हुआ है। अब ऐसे हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं जो न दिखाई देते हैं न सुनाई देते हैं, बस चुपचाप लाखों करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं। ऐसे हथियार जो परमाणु बम से भी काफी खतरनाक हो सकते हैं, इन्हें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स कहा जाता है। ये हथियार जिनका इस्तेमाल करने के लिए बड़े धमाके की जरूरत नहीं होती और कब हमला कर दें इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल होता है। ये 1972 की कन्वेंशन के मुताबिक प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी चूंकि इसे पुअर मैन का एटॉमिक बम कहा जाता है, लिहाजा इसे कुछ देश बना भी लेते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। ईरान अपनी डिफेंस पावर को तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर उसने बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर लिया तो साफ है कि इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप से भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप खुद से ये तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान ऐसी मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। ईरान की ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसके अंडरग्राउंड ठिकानों में ऐसी घातक मिसाइल्स हैं जो दुश्मन को दहला सकती है। 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल से ही इजराइल पर अटैक किया था, जिससे भारी तबाही मची। अब वो अपनी क्षमताओं को और बढ़ा रहा है। ऐसे में उसके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली मिसाइल्स रेडी हो जाएंगी और तेहरान को जंग में हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका लगातार न्यूक्लियर डील के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं, जिनका मकसद यही है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी पूरी तरह से खत्म किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।